तो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल एक ही है कि मतलब कि कैट के जो प्रॉम्प्ट दिया है आपने, इसके ज़रिए हम दूसरी स्टोरीज़ कैसे निकलवा सकें। तो मैंने काफ़ी चीज़ें मतलब पूरे कोर्स में गाइड भी किया था कि कैसे निकालना। अब देखो सिंपल सा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टॉपिक आप लोगों ने कैसे फाइंड करना है। मतलब कि ये प्रॉम्प्ट देने के बाद आप कोई से भी टॉपिक पे निकलवा सकते हो कैट के रिलेटिव। तो ये देखना ज़रा, अब मैंने दे दिया इसको ये प्रॉम्प्ट। अब ये यहाँ पे मांगेगा, पूछेगा अभी कितने इमेजेस प्रॉम्प्ट चाहिए, यू नो ट्राइंग टू से। अब ये देखो, तो हमने इसको प्रॉम्प्ट का नहीं बताना कि इतने प्रॉम्प्ट चाहिए, हमने पहले कैट के डिटेल बतानी है और वो क्या कर रही होगी वो बताना है। अब देखो मैं बताता कैसे हूँ, सिंपल से तरीके में, देसी तरीके में। इसमें कैट का बेबी होना चाहिए जो दिखने में क्यूट और मासूम हो। इतना सा दे दिया हमने इसको, अब आगे क्या बोलना है। और उसने वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हो, नीचे ब्लैक पैंट डाली हो। और वो कपड़े मिट्टी में लिबड़े हों। नहीं, हमने मिट्टी में लिबड़े हुए नहीं, हाँ ठीक है। और वो कपड़े उसके मिट्टी में लिबड़े हों। ये इसने हिंदी में लिख दिया, बाकी लिखीचा सही है जो भी है, ठीक है। तो अब आगे इसको क्या बोलना है, हमने इसको डिटेल भी बता दी, दिखने में कैसा हो कैसा ना। हाँ एक चीज़ रहेगी, और वो दो टांगों पर इंसानों की तरह चलता हो। ये भी हो गया, ठीक है। सिंपल सा देसी तरीके में इजीली अब आप लोगों को टॉपिक फाइंड करना आ गया होगा, अभी पूरा बताया नहीं है इसको। और ये डिटेल आपने हर इमेजेस प्रॉम्प्ट में लाजमी मेंशन करनी है, ये भी इसको लाजमी बता दो। और जो कैट के बेबी का कलर हो उसका फुल वाइट होना चाहिए। मैंने बोल दिया उसका, बट जो भी है आप लोग कर लेना आहो। तो अब इसको क्या बोलना है, अब देखना। मुझे ज़्यादातर कहते हैं कि जैसे वो फ़िशिंग करती है, कुकिंग करती है, वो कैसे निकालें स्टोरी। देखो अब मैं इसको बताता। और स्टोरी ऐसी हो कि मतलब स्टोरी नहीं, प्रॉम्प्ट आपने ऐसे निकालने हैं जैसे एक स्टोरी हो। जैसे कि एक गरीब कैट का बेबी हो, वो फ़िश पकड़ने जाए, फिर वो कहीं गांव में काम करे, फिर वो जाके बाज़ार में सब्ज़ी वगैरह बेचे। यू नो ट्राइंग टू से सीधी देसी इंग्लिश, ओ देसी उर्दू, सॉरी। अच्छा ये देख लो, दे दिया ना पहले सीन। पहले आपने वो दिखाना है कि वो फ़िशिंग पकड़ने जाता है, फ़िश पकड़ के लाता है, फिर वो घर में उसको धोता है और काटता है, और फिर वो उसको पका कर खाता है। सिंपल सा, ये आप समझो, ये आप लोगों का ये आप लोगों की स्टोरी का टॉपिक हो चुका है, यू नो। अब देखना इसको मैं क्या बोलता। और हर इमेजेस प्रॉम्प्ट में जो डिटेल मैंने आपको कैट के बेबी की बताई है सेम होनी चाहिए, आगे पीछे ना हो, सेम ही करैक्टर होना चाहिए। ये हो गया, ठीक है। अब इसको बोलूँगा जब मैं कहूँ तब आपने उसके इतने इमेज, तब मैं कहूँ तब आपने उसके उतने इमेजेस प्रॉम्प्ट निकाल कर देने हैं। सिंपल, ये हमने समझो इसको स्टोरी का एक टॉपिक बता दिया पूरा। पहले उसकी डिटेल बता दी, फिर उसकी मतलब टॉपिक बता दी, स्टोरी किस टाइप की होनी चाहिए। ये अब देखना, अब ये पूछेगा जी बताएं कितने आपको प्रॉम्प्ट चाहिए, मतलब इमेजेस प्रॉम्प्ट चाहिए। इसने देखो पहले तो हर चीज़ बता दी है। अब मैं इसको बोलूँगा तकरीबन 10 ही ले लेता हूँ यार, 10। और इंग्लिश में होने चाहिए। ये देखो अब इसने 10 सीन निकाल दिए, ठीक है। और इसने मतलब कि अभी भी देखो चीज़ें मिसिंग कर दी हैं। ये अक्सर चैट जीपीटी दिमाग ख़राब करता है, बट आपको अगर इसमें टी शर्ट है तो बाकी सब सही होगा। बट इसने किसी में टी शर्ट नहीं दी, एक मिनट, टी शर्ट, ओके। देखो इसने फिर मिसिंग कर दिया, कुछ चीज़ों में इसने दिया और कुछ चीज़ों में इसने नहीं दिया। जो उसकी ड्रेसिंग और हर एक चीज़ बताई गई है वो लाजमी इमेजेस प्रॉम्प्ट में मेंशन करनी है। चलता कैसे है, दिखता कैसे है,
और उसने कपड़े कौन से डाले हैं और वो क्या कर रहा है, हर चीज़ एक एक चीज़ फुल डिटेल के साथ इमेजेस प्रॉम्प्ट लिखने हैं और हाई क्वालिटी में। ये चीज़ आप दोबारा दे सकते हो। प्रॉम्प्ट पहले पढ़ लिया करो, टी शर्ट वगैरह जो है वो सही है, तो इसका कभी कभी दिमाग ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ। अब देखो प्रॉम्प्ट ठीक हो गया। ओके 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 ओके, नहीं 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 नहीं, टी शर्ट टी शर्ट टी शर्ट टी शर्ट टी शर्ट टी शर्ट टी शर्ट, ओके 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 ओके, नो 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 नो, गंदा बचा। हाँ ठीक है, इसने प्रॉम्प्ट सही दिए हैं। अभी हम निकाल के तो चेक कर लेते हैं ना। सिंपल से इसको कॉपी किया और जाके हमने इधर आके ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमने देखना कि ये कैसे इमेजेस निकाल रहा है, यू नो ट्राइंग टू से। अभी देखते हैं, सही निकाले, उम्मीद तो है, बाकी आगे का पता नहीं। ये चीज़ मेरे अजीज़, ये फ़िश पकड़ने आया, ओके। ये मज़े का निकाला है, मज़े का निकाला है, चेक कर रहे हो। अब हम इसको दूसरा प्रॉम्प्ट दे के देखते हैं। गुड, सारे भी दे देते हैं यार एक एक करके इसको। ओके, ऐसे ही आप लोगों ने सारे दे देना, बनते रहेंगे इमेजेस प्रॉम्प्ट। बाकी फिर भी आप अपनी डिटेल चेक कर लेना, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक, अब देखो ये प्रॉम्प्ट वो कह रहा है इसमें थोड़ा सा एरर वगैरह आ रहा है। अगर एरर आ रहा हो इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना और यही चैट जीपीटी को आपने दे के नीचे कहना कि इस प्रॉम्प्ट को सही से लिखो, वो प्रॉम्प्ट नीचे दे देना, सिंपल वो दोबारा सही करके लिख देगा। बाकी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए सिंपल सा, ये देखो इसने फ़िश पकड़ ली, कितना खुश हो रहा है। हाय, ये चेक कर रहे हो कितने हैवी इमेजेस प्रॉम्प्ट निकाले हैं। और ये देखो घर लेके आया, देसी तरीके से धो रहा है उसको, यू नो। ये देखो, अब इसका अगला प्रॉम्प्ट भी दे के देखते हैं कि कैसा निकाल मतलब काफ़ी स्टोरीज़ निकाल सकते हो, आप लोगों का दिमाग चलता हो। वैसे तो उल्टी चीज़ों में बड़ा चलता है, जब किसी का दिमाग ख़राब करना हो तब भी बहुत चलता है। जब काम करने की बारी आती है तो फिर मुझे आके बोल रहे होते हो भाई हमने इस टॉपिक पे दूसरे कैसे मतलब निकाले। अब आप लोगों के सामने मैंने कोई जादू तो किया नहीं है इस पर, और वो हमारे सामने सही निकाल रहा है। कोई कोई मिस्टेक हो जाता है, वो आप चैट जीपीटी को देके दोबारा प्रॉम्प्ट कर सको, इसमें जो डिटेल दी थी वो मेंशन करो और जो चीज़ें बताई गई थी वो दोबारा से लिख इसमें डाल दो, बस सिंपल। कोई नहीं, थोड़ी सी मेहनत भी कर लिया करो ना। हड हरामी ना, ज़्यादातर हड हरामी आई होती है तुम लोगों में ना, वो ज़्यादा जिस दिन तुम लोगों ने ख़त्म कर ली ना, उस दिन समझो कि तुम लोगों ने ना आसमान को छूने का पक्का ठान लिया। और जब तक हड हरामी है फिर सोचो कि वायरल कैसे होना है, फिर दिमाग ही लगाते रहो, फिर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। बल्ला सीरियस कह रहा हूँ। अब देखो मैंने इसको जितने भी प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, ठीक है, देखो पहली तो इसकी चीज़ ड्रेसिंग सेम है, ठीक है, वाइट कलर की टी शर्ट डाली हुई है और नीचे ब्लैक पैंट, ठीक है। अगर मैं इसे कहता वो शूज़ भी डाल देता, बट हमने ग्रेव दिया। देखो इसमें भी ड्रेसिंग सेम ही है, करैक्टर भी सेम ही है, ठीक है, और इसमें भी सेम ही है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, और ये देखो ये पकार है यहाँ पर, देख रहे हो, नज़र आया। आप उसे कह भी सकते हो कि यार वो पहले, मतलब देखो यहाँ पे ये खा रहा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अभी उसने सबूती दे दी है इसको, चलो वो अपने देसी तरीके से खा रहा है। बाकी आप उस, मैंने तो आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए बताया कि आप कैसे टॉपिक फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी ड्रेसिंग सेम, करैक्टर सेम, कोई आगे पीछे नहीं है। आप लोग कहते हो कि हमसे
करैक्टर ही नहीं सही बनता। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, मैंने कोई जादू नहीं किया या मैंने दोबारा इसे लिखवाया नहीं है, बस एक दफ़ा किया था जो कि मुझे मैंने प्रॉम्प्ट पहले पढ़ लिए थे, उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी तो इस वजह से। अब देखो आप लोग भी ऐसे इसको बोल सकते हो, अपने दिमाग से कोई भी टॉपिक दे सकते हो कि ये आप लोगों के लिए इजी फाइंड मतलब इजी तरीके से वो निकाल देगा। देखो यहाँ पे पका रहा है, यहाँ पे इसको धो रहा है, ठीक है, धोने के बाद पकाएगा, फिर यहाँ पर ये खाएगा, यू नो कोई भी प्राउंड मिसिंग हो। और यहाँ पे ये देखो वापस यहाँ पे करैक्टर थोड़ा सा इसने बड़ा दे दिया। अगर आप लोग जाके दोबारा इसको छोटा करवा सकते हो। अब ये यहाँ पे जा रहा मतलब गांव में कोई सब्ज़ी उखाड़ने के लिए, ट्राइंग टू से आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी ये, तो ऐसी वीडियोस बाकी आप अपनी मर्ज़ी से टॉपिक फाइंड कर सकते हो। ये मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक फाइंड करने के लिए बताया था। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। यार अभी भी ना आई ना तो शीशे में देखो और 2-3 चपेटे मारो अपने मुंह में, फिर तुम लोगों को समझ आएगी। बाकी गुड हो गया, अल्लाह तुम लोगों को कामयाब करे।